Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer in Polytechnic College. Today our topic of discussion is selection criteria of control valve actuators. Actuators को कभी भी सेलेक्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है उसके ऊपर आज हमारी स्टडी बेस्ड है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने तरीके के एक्चुएटर होते हैं। दैट इज देयर टाइप ऑफ एक्चुएटर्स आर नंबर 1 इज न्यूमेटिक टाइप, हाइड्रोलिक टाइप, इलेक्ट्रिकल टाइप और मैनुअल एक्चुएटर। ये सारे एक्चुएटर्स किसी भी वॉल्व को ऑपरेट करने के काम में आते हैं, इसीलिए इसका नाम एक्चुएटर है। ये एक्चुएट करते हैं वॉल्व को, मीन्स वॉल्व को ओपन या क्लोज करने की कंडीशन में इन एक्चुएटर्स का उपयोग किया जाता है। न्यूमेटिक, अगर एयर ऑपरेटेड वॉल्व है तो उसे अपन न्यूमेटिक एक्चुएटर कहेंगे। न्यूमेटिक एक्चुएटर मीन्स जो एयर ऑपरेटेड होते हैं वो एक्चुएटर्स न्यूमेटिक एक्चुएटर कहलाते हैं। हाइड्रोलिक मीन्स ऑयल प्रेशर के द्वारा ऑपरेटेड एक्चुएटर्स जो हैं वो हाइड्रोलिक एक्चुएटर कहलाते हैं। एंड देन इलेक्ट्रिकल सप्लाई के द्वारा ऑपरेटेड जो आपके एक्चुएटर हैं वो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर कहलाते हैं। और मैनुअली मीन्स एक व्हील लगा देते हैं वॉल्व के ऊपर, तो उसको अपन मैनुअल व्हील ऑपरेटेड एक्चुएटर, मतलब उसको हाथ से बाई मैनुअली फोर्स से उसको ओपन या क्लोज किया जाता है। एक्चुएटर सेलेक्ट करने के पीछे 4-5 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग एक्चुएटर, मीन जहाँ पर एक्चुएटर पर लगाया जाना है जिस वॉल्व के ऊपर, उसमें आपको अवेलेबिलिटी किस तरीके की है। अगर एयर सप्लाई अवेलेबल है तो न्यूमेटिक एक्चुएटर लगाया जाएगा। अगर हाइड्रोलिक प्रेशर मीन्स ऑयल का प्रेशर उपलब्ध है तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर लगाया जाता है। अगर कोई इन दोनों में से उपलब्ध नहीं है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई उपलब्ध है तो आप इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर भी लगा सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके की कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई या हाइड्रोलिक ऑयल के प्रेशर की सप्लाई या न्यूमेटिक एयर की सप्लाई उपलब्ध नहीं है तो फिर आप मैनुअल ऑपरेटेड एक्चुएटर लगा सकते हैं। दूसरा ये ध्यान रखा जाता है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रेशर और टॉर्क सप्लाई कि जो एक्चुएटर वॉल्व बॉडी के ऊपर अपना कितना मिनिमम प्रेशर अप्लाई करता है और कितना मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करता है। कहीं उसकी सीट, जो वॉल्व की सीट है वो डैमेज तो नहीं कर रहा है अगर एक्चुएटर फोर्स ज़्यादा है तो, और कम है अगर एक्चुएटर फोर्स तो वॉल्व में लीकेजेस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर जो एक्चुएटर के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंसिडर किया जाता है, उसके आधार पर एक्चुएटर का सिलेक्शन किया जाता है। नंबर 3 इज मीटिंग सर्विस फैक्टर एंड सेफ्टी फैक्टर, मीन्स एक्चुएटर सेफ्टी फैक्टर को अचीव करता है कि नहीं करता है। इन केस ऑफ एनी फेलियर, अगर फेलियर हो जाता है तो वॉल्व ओपन कंडीशन में रहेगा या क्लोज कंडीशन में रहेगा, या वॉल्व में एक और मैनुअल ऑपरेटेड एक्चुएटर एक्स्ट्रा लगा देते हैं जिससे कि अगर मेन एक्चुएटर या न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर फेल होने की कंडीशन में वो ऑपरेट किया जा सके। द नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट इज टू बी कंसिडर्ड इज फेल सेफ रिक्वायरमेंट, मीन्स इमरजेंसी कंडीशंस में अगर कोई फेलियर हो जाता है, इन केस फेलियर ऑफ एयर सप्लाई या हाइड्रोलिक एक्चुएटर में हाइड्रोलिक प्रेशर की सप्लाई का फेलियर है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई का फेलियर होने की केस में आपका एक्चुएटर किस तरीके से बिहेव करता है कि वो वॉल्व को ओपन करता है या क्लोज करता है, तो वो आप उसके आधार पर भी एक्चुएटर को सेलेक्ट किया जाता है। और नंबर 5 इज़ लाइफ साइकिल कॉस्ट, मीन्स एक्चुएटर की लाइफ साइकिल कितनी है, वो कितने ड्यूरेशन के लिए उसको अपन उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं रहेगी, तो उस आधार पर भी एक्चुएटर को सेलेक्ट किया जाता है। और उसके अलावा कॉस्ट होगी, जो उसकी कॉस्ट है वो ऐसा नहीं होगी बहुत कॉस्टली एक्चुएटर लगा लिया और उसकी लाइफ 20 ईयर्स है तो ऐसा नहीं है कि वो कभी ख़राब ही नहीं होगा, इट मे बी क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम। तो ये ध्यान रखा जाता है कि भाई एक्चुएटर की कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ साइकिल हो, और जितना इन्वेस्टमेंट आप ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्चुएटर में ही कर दिया जाए, तो कॉस्ट के प्रोपोर्शनेट उसकी लाइफ साइकिल कितनी डिसाइड की जानी है वो सब ध्यान में रखते हुए एक्चुएटर का सिलेक्शन किया जाता है। एक्चुएटर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है, उसमें किसी भी कंट्रोल वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए एक्चुएटर को अपन लगाते हैं। तो इसमें सप्लाई प्रेशर का कितना प्रेशर वो कितने प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है और कितने प्रेशर को वो बियर कर सकता है, ये सारी चीज़ें ये पॉइंट्स में आपको समझाई गई हैं, उसी आधार पर इसको याद करके लिखना है। और ये सब चीज़ों को प्लांट में ध्यान में रखा जाता है यूजुअली। इट कंप्लीट्स योर एक्चुएटर पार्ट इन IE 208 सब्जेक्ट एक्चुएटर एंड फाइनल एलिमेंट कंट्रोल्स। ये आपको इसके ये सारे पॉइंट्स के आधार पर ही याद करके लिखना है और ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच।